इधर अहिल्या का उद्धार करने के बाद में प्रभु आगे के लिए बढ़े हैं। लक्ष्मण भैया विश्वामित्र जी साथ में हैं। इधर मैया सीता के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। और भैया ये बात भी बता दें कि सीता जी का स्वयंवर क्यों हुआ था। क्योंकि एक दिन की बात है, मैया सीता अपने महलों की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते मैया सीता वहां पहुंची जहां वो शिव जी का धनुष रखा हुआ था। जिस धनुष को कभी किसी ने उठा नहीं पाया था, मैया ने एक तर्जनी उंगली पर उस धनुष को उठा लिया। और ये दृश्य जनक जी ने देख लिया। और जब ये दृश्य जनक जी ने देख लिया तो उसी दिन प्रण कर लिया कि जो इस शिव के धनुष को उठा देगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। ऐसा प्रण ले लिया मन ही मन में, कहा किसी से नहीं, मन ही मन में प्रण ले लिया। जब मैया सीता धीमे धीमे बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई हैं, तो एक दिन जनक जी ने प्रस्ताव रख दिया कि जाओ सब जगह निमंत्रण भिजवा दो कि हमारी बेटी का स्वयंवर है। जो इस शिव के धनुष को उठा देगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। चारों तरफ निमंत्रण भिजवा दिए हैं। एक निमंत्रण विश्वामित्र को भी गया है। तो विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर की तरफ बढ़े हैं और बढ़े चले जा रहे हैं। जब जनकपुर में आ गए, ये बात जनक जी को पता चल गई, तो जनक जी ने आकर के स्वागत सम्मान किया है गुरु जी का। स्वागत सम्मान करने के बाद एक गांव से बाहर एक आश्रम था, उसमें रोक दिया है गुरु जी को, राम लक्ष्मण तीनों को। वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी गई है। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र तीनों बैठे हैं। प्रभु श्री राम ने आज विश्वामित्र के पैरों को दबाना शुरू किया है। क्योंकि रामायण में एक चौपाई आती है कि भोर होत उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। सुबह जैसे ही होती है प्रभु, अभी तो माता पिता यहाँ नहीं है, गुरु तो है ही। सुबह होते ही प्रभु अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं। अभी भैया ने पूछा था कि कौन कौन माताएं अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, कौन कौन छूती हैं। मैया ने कहा हाथ उठाइयो, हाथ उठाए दो, कोई ना छूते। अरे मैया तुमन तो हमारी नाक कटाए दी बिल्कुल लिया। भाइयों में कौन कौन छूता है अपने माता पिता के चरण सुबह उठ करके? कुछ लोग ही हैं, लेकिन भैया आपका धन्यवाद है। जब प्रभु श्री राम जैसे अपने माता पिता के पैरों को छू सकते हैं, तो कुछ ना कुछ माता पिता के आशीर्वाद में होगा, तब पैर छूते हैं। लेकिन आज कल के जो युवा भाई है ना, युवा भाई, उन्हें ना पैर छुए में शर्म लगाते हैं। और उनसे कह दो ना जबरदस्ती छुपाने की, तो लेंगे घोटों ते छुई के नीचे को तो झुकना ही नहीं। अब झुके तो झुके कैसे, कपड़े ही ऐसे आ रहे हैं। अब तो घोटू छुई छुई के तो बेचारे ने कहे घोटू तोड़ रहे, बिल्कुल घुटनन ते बेकार माता पिता। अब झुके कैसे, जेंट्स पहले अब झुके तो पूरे झुके। हंसी की बात नहीं है। अभी जो हमारी भागवत बुक हुई है, तो उसमें एक भैया आए थे नारियल देने के लिए साथ में।
अब वे जेंट्स को पैंट पहने, अब वे पैर हमारे छुए तो आते लेकिन बैठ ना पाए रहे। अब आधे नवे ठाड़े, फिर वे पूरे ही बैठ गए नीचे पांती मीड़ के, तब उनने हमारे पैर छुई पाए। मैंने कि भैया ऐसे कपड़ा काहे पहनो तुम? बोले बहन जी ये तो ट्रेंड है, फैशन चल रही है तो आजकल। तो भैया ये होता है। लेकिन मैं माताओं से निवेदन करूं दूं, माताओं अपनी अपनी सास मैया सास ना समझो बल्कि माँ समझो, क्योंकि जब आप अपनी सासू माँ को अपनी माँ समझ लोगी तो उन्हें भी तुम्हें बेटी समझने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आजकल की माताएं और बहुओं को तो बहुत ही बुरो हाल भैया। पैर छुईवे की मत कह दो, लेकिन चांद पीटवे की कह दो तो। लेकिन सब एक सी नहीं है भैया। एक बात बताऊं, एक बेटी थी, बेटी उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया। शादी होने के बाद बेटी अपने ससुराल में पहुंची, कुछ दिन रही, 1-2 महीने, तब तक तो सासू माँ सही। जब ये बेटियां पहली बार आती है ना तो कोई भी पूछना कि तुम्हारे सासू कैसी है, तो वहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमारा घर पर बहुत अच्छा है, सब लोग बड़ा प्रेम से रहते हैं। और वही 2-3 महीने बाद आए, फिर उन्हें पूछो तो कहे अरे सास तो बिल्कुल नकटी है, नकटी बाने तो मैं नाक में दम करके राखी है, कबो कुछ करवाते कबो कुछ करवाते पूरे दिन। और ननद की तो बात ही मत पूछो, असली चुगलखोर है, असली। मैं अगर कछु कह दूं तो चुपचाप जाए के अपनी मम्मी थे और बा भैया थे कह आवे। तो जब वो बेटी अपनी ससुराल में पहुंची, और जब ससुराल में पहुंची है तो आज पिता ने पूछा कि बेटी ये बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? बोले ससुराल में और तो सब ठीक है, लेकिन जो सास मैया है ना वे बहुत खराब है, हमें तो ऐसे आते कि उन्हें जहर देने चुपचाप खाने में। पिता थोड़ा समझदार था, उसने कहा अच्छा ये बात है। तो पिता ने एक पुड़िया बनाई, पुड़िया, और पुड़िया बनाए के अपनी बेटी को पकड़ाई और कहा कि बेटी इसमें जहर है, ये ले जाओ, रोज 1-1 चम्मच अपनी सास मैया को देते रहना, और सास डोकरी जल्दी नहीं खत्म होगी, 2 महीने या 1 महीने में खत्म हो जाएगी। जब वो पुड़िया दे दी तो बेटी बड़ा खुश, बोली 1 महीना की बात, लेके अपनी ससुराल में पहुंची, रोज खाना देवे और रोज खाने में 1 चम्मच व पुड़िया में से चूरन निकाले और डाल दे। अब भाई पतो नहीं कि जमे का है, वो तो जहर समझ रही, लेकिन पिता समझदार था, उसने उसे जहर न दे करके चूरन दिया था। उसे नहीं पता था कि इसमें चूरन है या जहर है। अब रोज 1 चम्मच निकालें और खाने में दें। अब डोकरी चाहे कछु कहती रहे, लेकिन वे जवाब ना दे रहे। बोले 1 महीने ही बात है, कई लो कितनी कहोगी। अब सास बेचारी तेजब में आश्चर्य है कि हमारी बहू में इतना बदलाव कैसे। हम चाहे कितनी हो जाए गाली दे दें, चाहे कुछ कह दें, लेकिन ये कभी जवान से कुछ नहीं कहती है, इतनी कैसे बदल गई। और वो बदली तो इसलिए वहां ने सोची कि 1 महीने की बात है, 1 महीना बाद डोकरिया मर जावे। तो साच सोचने लगी कि जब मेरी बहू में इतना बदलाव है तो बदलाव मुझे भी तो लाना चाहिए। तो सास मैया भी उसके साथ में प्रेम के साथ रहने लगी। थोड़ा बहुत काम बहू करती है तो संग में सासू मैया भी करा लेती है।
अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों में इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे के बिना वे रही ना। अब बेटी को सुध आई, वह बहू को अब 1 महीना होने वालो, हमारी ढोकरी तो मर जावे, और अगर जे खत्म है गई तो हम कैसे जिएंगे। अब एक दूसरे से इतना लगाव हो गया कि एक दूसरे बिना वे पल भर न रहे। काम साथ करें, साथ में खाएं, साथ में बैठें, जो भी बात हो साथ में बैठ करके करें। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, अब तो बहू को चिंता होने लगी अंदर से। बोली अब क्या किया जाए। तो वो भागती दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास में पहुंची। बोली पिताजी ये लो अपने जहर, अब हमें जो उपाय बताओ कि हमारी सास मैया जिए कैसे। पिताजी बोले जी हमारी बेटी का वो रखी है, जो 1 महीने पहले कह रही हैं कि जहर दे दो, और आज कह रही हैं कि कोई उपाय बता दो जैसे हमारी सास मैया जिए। उसी समय आज पिताजी ने जवाब दिया कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सास को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने तुम्हें दिया था वो जहर नहीं बल्कि चूरन की पुड़ियां थी। बोली अच्छा। बोले पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम्हारी वजह से हमारा घरू बच गो, हमारी सासू मैया जीवित बच गई और हम सब आराम से बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माताओं निवेदन है, देखो अपनी सास मैया को माँ करके मानो, और सासू मैया जितनी यहाँ बैठी हो सबसे निवेदन है अपनी बहुओं को बेटी करके मानो। अब बे तो मैया मैया कहे मरी जा रही हो, तुम कहे हाँ भली चली आई, कहते हो यहाँ पे, तो ये गलत बात है। अगर वो आपको माँ समझ रही हैं तो आपको भी उन्हें बेटी का हक देना पड़ेगा, तभी जाकर के परिवार सम्मिलित रह सकते हैं, नहीं तो उनमें अलग तो होना ही होना है। आइए कथा को श्रवण करते हैं। जहां पर कथा चल रही थी, आज इस तरीका से जब प्रभु श्री राम ने पैरों को दबाना शुरू किया, उसी समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा है, और जैसे ही लक्ष्मण की तरफ देखा तो वो समझ गए कि लक्ष्मण कहीं नगर का परिक्रमा करना चाहते हैं, नगर में घूमना चाहते हैं। जब नई नई जगह जाओ तो घूमने की इच्छा काफी होती है। तो जैसे ही देखा उसी समय प्रभु राम ने हाथ जोड़ लिए विश्वामित्र के सामने और कहा कि हे गुरुजी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम नगर को देख आए। विश्वामित्र ने कहा तुम नगर को देखने नहीं बल्कि तुम खुद को दिखाने जा रहे हो। उन्हें तो पता था कि ये पारब्रह्म परमात्मा है। इधर जो जनकपुर की स्त्रियां हैं उन्हें पता चला है कि प्रभु श्री राम साक्षात हमारे जनकपुरी में आ चुके हैं। तो इधर जनकपुर की जितनी भी नारियां हैं बैठ करके प्रभु का इंतजार कर रही हैं, कौन सी गली से हो करके गुजरेंगे प्रभु, तब जाकर के हमें दर्शन होंगे। अब प्रभु इधर से चले, साथ में लक्ष्मण भैया हैं। इधर जो बड़ी बूढ़ी माताएं थी, जो घर में सास के दर्जा पर थी, वो तो बाहर निकल के देख सकती हैं, लेकिन जो बहू हैं नई नई आई हैं, अब बेचारी वे भीतर बैठ के रो रही। बोली प्रभु अब हम दर्शन करें तो करें कैसे तुम्हारे, क्योंकि ये पर्दा ऐसी बना दी है जिसकी वजह से बहुओं को भीतर रहना पड़ा। अब प्रभु से लालसा लगाती हैं, कहती हैं प्रभु कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम तुम्हारे दर्शन कर सकें। तो जैसे ही प्रभु से लगन लगाई तो उसी समय प्रभु ने सोच लिया कि अब मुझे दर्शन हर किसी को देने हैं। तो उसी समय गांव के छोटे छोटे बच्चे भागते हुए प्रभु श्री राम के आगे पहुंचे और बोले कि आपकी आज्ञा हो तो हम तुम्हें गांव को दिखाए दें। प्रभु श्री राम कहने लगे अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो। अब प्रभु श्री राम की उंगली बच्चों ने पकड़ ली
उंगली पकड़ के बच्चे गली गली में घुमाते हुए लेके जा रहे हैं। एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां प्रभु को लेकर के नहीं गए। इधर ये जितनी भी नारियां हैं बैठ करके प्रभु का इंतजार कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम। बोलियो, सबको आता है ना? अभी ये बहुत प्रसिद्ध है, अभी काफी चल रहा है, इंस्टाग्राम से लेकर के आप किसी भी उस पे देख लो। सभी बोले मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। आज जनकपुर की नारियां सोचती हैं कि अगर प्रभु हमारे घर आ गए तो हम तो सफल ही हो जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो, बहुत सुंदर। बोले सभी लोग, बहुत सुंदर। जय हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। राधे।
चाहता है? हाथ उठाइयो। ये बीच वाली माताएं बिल्कुल ना चाहती कि प्रभु आए। हाथ ऊंचे ऊंचे उठाओ, चाहती हो तो हाथ उठाओ और बोलो। सब सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग सब चाहते हैं। ताली बजाओ, सभी लोग ताली बजाओ। पड़ेगी। हाँ, अब भाई पट मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। तो रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी। गुरु कृपा से सारे दुख मिट जाएं। जय हो, तालियां बजा के, बहुत सुंदर, क्या कहने। हरि बोल। पड़ी के भाग्या जग जाएंगे राम आएंगे। पड़ी के भाग्या ताली बजा के, ताली बजा के, जल्दी जल्दी, बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी। राधे, जय हो। बोलिए श्यावल रामचंद्र की। जय। आइए, आज इस तरीका से सभी जनकपुर की नारियां बैठ करके सोचती हैं। इधर धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी आगे के लिए बढ़े चले जा रहे हैं। आज जैसे ही प्रभु श्री राम सभी को दर्शन देते हुए भागते हुए चले जा रहे हैं, इधर जब वापस लौट करके प्रभु विश्वामित्र के पास में आए हैं, और जब विश्वामित्र के पास में आए तो आज रात्रि भर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में जैसे ही सुबह हुई, उसी समय आज विश्वामित्र ने कहा कि जाओ और जाकर के जनक जी सी फूल बगिया से हमारे लिए पुष्प तोड़ लाओ, क्योंकि हमें पूजा करनी है। आज पुष्प तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण जनक जी की जो बगिया है उसमें पहुंचे हैं। इधर मैया सीता अपनी सखियों के साथ में उसी बगिया में पहुंची सरोवर में नहाने के लिए और मैया गौरी की पूजा करने के लिए। आज जैसे ही पहुंची हैं, उसी समय आज इधर राम लक्ष्मण दोनों बगिया के भ्रमण कर रहे हैं। इधर मैया सीता अपनी सखियों के साथ में भी बगिया का भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी समय एक सखी सीता जी से बिछड़ गई और जब वो वहीं खड़ी हो गई, इधर प्रभु श्री राम बगिया का भ्रमण करते हुए आगे के लिए आए हैं। तो जैसे ही उस सखी की नजर प्रभु पर पड़ी, उसी समय उनकी सुंदरता इतनी लुभावनी थी कि सखी टकटकी लगाए देखने लगी। अब अंत में उसे जब होश आया तो भागती दौड़ती हुई मैया सीता के पास में पहुंची और सीता के पास में पहुंच करके कहा कि सखी, आज इस बगिया में इतने सुंदर सुंदर दो युवा घूम रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं देखे। आज जैसे ही इतने शब्दों को कहा
तो उसने कहा मैंने सुना है उनका नाम राम और लक्ष्मण है। और क्या बोली है कि राम बगिया में आए। आज कहने लगी कि सखी हमने जितनी सुंदर मूर्ति देखी है, जितने सुंदर उन्हें देखा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि राम बगिया में आए। सुना सजनी राम बगिया में आए। राम बगिया में आए। नौजवान नहीं देखे हैं। और ओ देखन में वे प्यारे लागे। ओ देखन में वो प्यारे लागे। राम ऐसे ही आए। राम ऐसे ही आए। सोना सजनी राम बगिया में आए। जैसे ही इस तरीका से जाकर के कहा
उसी समय आज मैया सीता अपनी सखियों को साथ में लेकर के आगे के लिए बढ़ी हैं। और जैसे ही आगे के लिए बढ़ी, आज प्रभु श्री राम और मैया सीता का आमना सामना हो गया है। आज जैसे ही आमने सामने आए, अब तो मैया सीता प्रभु को टकटकी लगा करके देख रही हैं। इधर प्रभु श्री राम मैया को अब तो एक दूसरे को यही नहीं पता कि कब एक दूसरे से प्रेम हो गया। आज उसी समय एक सखी ने सीता जी को थोड़ा हिलाया, बोले बहन अब देख लो हो तो चलें आगे को। सीता जी बोली चलो, लेकिन सीता जी ने मन ही मन उसी समय सोच लिया कि अब मैं किसी के साथ में अपना विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह करूंगी तो बस इन्हीं के साथ में। ऐसा सोच करके मैया सीता जी आज गौरा मैया का जो मंदिर है उसमें प्रवेश कर गई और गौरी मैया की पूजा की है। और जैसे ही गौरी मैया की पूजा की, उसी समय आज गौरी मैया ने मैया सीता को आशीर्वाद के रूप में एक फूल नीचे डाल दिया है। और जैसे ही फूल को नीचे डाला, उसी समय आज मैया सीता उस फूल को लेकर के अपने महलों की तरफ बढ़ी है। आज फूल को लेकर के जब मैया सीता आगे की तरफ बढ़ी, तो उसी समय इधर जनक जी ने स्वयंवर की सारी तैयारी कर ली। इधर प्रभु श्री राम फूलों को लेकर के अपने गुरुजी के पास में पहुंचे। आज पूजा करने के बाद गुरुजी ने कहा कि चलो अब हम और आप भी स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। इधर गुरु विश्वामित्र अपने शिष्यों को लेकर के साथ में आगे बढ़े हैं और इधर मैया सीता वरमाला लेकर के अपने सखियों के साथ में आगे बढ़ी है। जब आगे बढ़ी तो आज सभा के बीच में आ गई हैं, जहां पर न जाने देश देश के राजा विराजमान थे। धनुष रखा हुआ है और उसी समय आज जनक जी ने घोषणा कर दी कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। आज जैसे ही इतने शब्दों को कहा, उसी समय आज जो अनेकों देशों के राजा आए हुए थे, एक एक करके अपना अपना बल आजमाने लगे हैं धनुष के ऊपर। जब एक एक करके धनुष के ऊपर अपना बल आजमाने लगे, लेकिन किसी के इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शिव जी के धनुष को उठा सकता। राजा बल लगा लगा करके थक गए और बैठ गए। उन्होंने सोचा कि सब एक साथ चले तो क्यों ना इस धनुष को उठा लिया जाए, बाद में फैसला हो जाएगा कि सीता का विवाह किससे होगा। अब सभी साथ में चले, पूरी सेना लेकर के, लेकिन उस शिव जी के धनुष को कोई उठा नहीं सका। और जब शिव जी के धनुष को किसी ने नहीं उठा पाया तो जनक जी को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में कहा कि मुझे लगता है ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पे तो कोई वीर ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके। और आज ऐसा सोच करके जनक जी रोने लगे, कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी बेटी कुंवारी की कुंवारी ही रह जाएगी। और क्या बोले हैं कि कुंवारी लली रही, जय हो।
कि कुंवारी लली रही और बिरथा पेज धनुष पे ठानी। और कहते हैं अरे काऊ छत्री पे काऊ छत्री पे धनुष न टूटो सब विभाग लली को फूटो अब मेरी हंसी भई आज इस तरीका से जैसे ही जनक जी ने कहा उसी समय आज सब सुन सकते थे, लेकिन उस सभा में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सभा में राम जी भी तो बैठे हैं। और ये जनक जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है इस सभा में कोई वीर ही नहीं है। अब तो लक्ष्मण जी सोचने लगे अब इन्हें हमें बतानी पड़ेगी जहाँ वीर हैं या ना। उसी समय आज लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के खड़े हो गए और बोले क्या कहा जनक कि इस सभा में कोई वीर नहीं है? तुम्हें हम इतने बड़े दिखाई नहीं दिए क्या? हैं? हमारे भैया जो प्रभु श्री राम साक्षात तुम्हारी सभा में बैठे हैं, तुम्हें वो भी नहीं दिखाई दिए? जनक जी देख रहे, बोले जे बच्चा बताओ ना आओगे ना ताओ तुरंत ही खड़ो हो। बोले भैया तू बैठ जा सद जा। बोले नहीं, तुमने कहा तो कहा कैसे? अगर मेरे गुरु और मेरे भाई की मुझे आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो चीज क्या है, मैं इस धरती और आकाश को एक कर सकता हूँ। अब प्रभु श्री राम बोले भैया नीचे बैठ जाओ, हमऊ में जाओ मैं। बोला नहीं, जनक जी ने कहा तो कहा कैसे? तो उसी समय आज विश्वामित्र ने कहा कि लला तुम ते बड़े जे राम बैठे हैं, काहे तुम उछल रहे हो, नीचे बैठ जाओ। जब विश्वामित्र जी ने कहा है तो उसी समय आज लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं और उसी समय विश्वामित्र जी ने आज राम जी को आज्ञा दी है और कहा है कि उठो राम बन जाओ और चापा,
गुरुजी ने राम जी को आज्ञा दी है कि उठ जाओ और उठ के जनक जी के तापों को दूर करो, दुख को दूर करो, कष्ट को दूर करो। तो उसी समय आज राम जी उठे हैं और राम जी ने उठ के क्या किया है? सुने गुरु बचन चरण दबाए, हर से विवाद चले सीधाए सिया राम हरे राधे श्याम हरे सीता राम हरे जय हो। राम हरे। जैसे ही आज्ञा थी उसी समय प्रभु श्री राम उठे और सबसे पहले प्रभु ने अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने के बाद में आगे बढ़े, सभी सभा को हाथ जोड़े हैं। सभा को हाथ जोड़ने के बाद जनक जी को प्रणाम किया। ये है संस्कार भैया। जनक जी को प्रणाम करने के बाद में आज धनुष को प्रणाम किया। और ये दृश्य मैया सुनैना देख रही खड़ी खड़ी, बोले कि इतने बड़े बड़े राजा बल करके हारे गए और हमें लगा कि हमारे महाराज की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। अब जो छोटे छोटे बच्चे धनुष को तोड़ेंगे हैं? क्योंकि इस सभा में कितने कितने बड़े बड़े बलवान थे जिन्होंने इस धनुष को छुआ तक नहीं। अब जो छोटे छोटे बच्चन पे तमाशो करवाए रहे, जो करनो है वो जल्दी करें। और मैया सुनैना अपने सखिन से कह रही, सखियन ने समझाओ कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो बड़े नहीं कर पाते वो छोटे कर जाते हैं। देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। क्योंकि एक हाथी कितना बड़ा होता है, कितना बलशाली होता है, आप सभी को पता है ना। कितना बलशाली होता है। अगर उसे अपने बल की पता चल जाए तो पूरे गांव में जब वो घूमने आता है तो पूरे गांव में किसी भी इंसान को ना छोड़े। लेकिन उसका भी एक अंकुश होता है, छोटा सा। अब वो जब चलता है ना तो फूक फूक के कदम रखता है। क्यों? क्योंकि एक इतनी सी चींटी उसे अपने काबू में कर लेती है। तो भैया, अगर कहीं कोई बात चल रही हो तो जहां बड़ों से उस चीज का समाधान न हो और अगर छोटों के पास उस चीज का समाधान है तो उस चीज को सुनना चाहिए। क्योंकि अष्टावक्र का नाम सुना है आप सभी ने? अष्टावक्र का नाम सुना है ना? जब अष्टावक्र के पिता अपनी पत्नी को एक बार कथा सुना रहे थे बैठ करके, तो उनके मुख से कुछ गलत शब्द निकल गया और वो अष्टावक्र गर्भ में सुन रहे थे, गर्भ में। और जैसे ही कुछ गलत शब्द निकला गर्भ से ही बोल पड़े। और जब वो बोल पड़े तो ये चीज उनके पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। बोले ये गर्भ में से ये हाल किए है और जब बाहर आएगा तो क्या करेगा। तो उसी समय उन्होंने लात दी जिस वजह से अष्टावक्र 8 जगह से टूट गए, जिस वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था।
अभिमन्यु का नाम सुना है आप सभी ने। अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह की रचना को गर्भ के ही अंदर सीख लिया था, वो तो उस माँ का दुर्भाग्य था जो 7वें द्वार पर आकर के सो गई। बल्कि ऐसा कौन सा योद्धा था जो अभिमन्यु को हरा देता? कोई नहीं था भैया। जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी तो उस टाइम पे चक्रव्यूह की रचना के समय अर्जुन तो कृष्ण के साथ में युद्ध से बाहर चले गए थे, और ऐसा ही सोच करके द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी कि इस तरीका से अर्जुन ना सही लेकिन हम 4 पांडवों को तो जरूर मार सकते हैं। अर्जुन तो चले गए और अर्जुन के सिवाय चक्रव्यूह को भेदना किसी को आता नहीं था। और जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो सभी पांडव नीचे गर्दन डाल के बैठ गए, बोले अब इस चक्रव्यूह को कौन काटेगा। तो अभिमन्यु बालक था लेकिन बीच सभा में उठ करके खड़ा हुआ, बोले ताऊ जी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इस चक्रव्यूह को मैं काटूं। युधिष्ठिर अभिमन्यु के मुंह की तरफ देख रहे थे, बोले थे कि जिस चक्रव्यूह को हम नहीं भेद सकते तुम क्या भेद सकते हो। अभिमन्यु ने कहा आपको नहीं पता है मैं पुत्र किसका हूं? अर्जुन का। और मैंने ये कथा गर्भ में ही सुनी है कि किस तरीका से चक्रव्यूह को भेदा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 7वें द्वार पर आकर के मेरी माताजी सो गई, तो मुझे ये नहीं पता कि 7वें द्वार को कैसे भेदा जाता है। लेकिन अगर तुम सब मेरा साथ दोगे तो हम 7वें द्वार पार कर जाएंगे। आज जब इस तरीका से कहा तो उसी समय युधिष्ठिर राजी हो गए, बोले हम इनके पीछे चलेंगे। श्री राधे। तो आज जब इस तरीका से कहा तो उसी समय अभिमन्यु 6 द्वार तो पार कर गए भैया, लेकिन जैसे ही 7वें द्वार पर आए उसी समय इन कौरवों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके इतनी बुरी तरीका से मारा कि वो कहने में नहीं आता है। यह बात तब भी चली थी जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था तो जब अर्जुन बाण को मारता था तो कर्ण के रथ का पहिया सिर्फ 3 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण को मारता था तो अर्जुन के रथ का पहिया 7 हाथ पीछे चला जाता था। अब ये दृश्य देख करके कन्हैया हंस गए थे और कहने लगे कि भैया बेशक कर्ण कैसा भी है लेकिन कर्ण ने तुम्हें हरा दिया हमारे कहने से। कन्हैया बोले पहले तुम्हें जी बताओ तुम हमारी तरफ हो के कर्ण की तरफ हो? बोले हम हैं तो आपकी तरफ, लेकिन जो सही है वो सही है। बोले अच्छा। उसी बीच में जब कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंस गया था तो उसी समय कृष्ण ने इशारा दिया था और कहा था कि तुम ऐसा करो कि अभी अगर बाण को मारते हो तो तुम कर्ण को मार सकते हो, अन्यथा अगर तुमने इंतजार किया कि कर्ण अपने रथ का पहिया बाहर निकाले हम मारें तो तुम जिंदगी भर उसे नहीं मार सकते। तो जैसे ही अर्जुन ने बाण को छोड़ा उसी समय कर्ण ने कहा कि भैया अभी मेरा रथ का पहिया दलदल में फंसा है और बस थोड़ी देर रुक जाओ, और ये धर्म के विरुद्ध भी है कि मैं न तो मेरे हाथ में बाण है, निहत्था हूं, और निहत्थे पे बाण चलाना धर्म के विरुद्ध है।
तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि तुम्हें धर्म की याद तो आई, लेकिन ना समय निकल गया। याद करो वो दिन जब तुमने अभिमन्यु को मारा था, याद करो। अर्जुन ने कहा कि आई तो याद धर्म की, लेकिन अंत समय पे आई, और यही याद पहले आई जाती होती ना लड़ाई। अगर आप सभी की इच्छा हो तो एक कड़ी गा दूं। अरे आई तो याद धर्म की, अरे आई तो याद धर्म की, और पर अंत समय पे आई, और यही याद पहले आई जाती होती ना लड़ाई। बच गए लोहरे भाई, यही याद पहले आई जाती होती ना लड़ाई। बहुत आज इस तरीका से समझाया था। तो भैया बस इतना निवेदन है कि जब कभी भी कोई छोटा समस्या का समाधान बताए तो उसे सुनना चाहिए। आज जैसे ही प्रभु श्री राम